जिला की ज्योग्राफी में नदियाँ भी हैं और अन्य कठिनाई भी हैं, उन सभी के लिए भी सभी सेक्टर ऑफिसर्स के द्वारा डिटेल तैयारी किया गया है, सभी सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा डिटेल तैयारी किया गया है। सभी जगह पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के आलोक में किए जाएंगे और दियारा इलाकों में रिवर पेट्रोलिंग भी किया जाएगा और भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष निर्वाचन हो, इसके लिए पूरी प्रशासन की टीम कटिबद्ध है और हम सभी लोग आपको सुरक्षा के माहौल में सभी पोलिंग स्टेशन पर मताधिकार का प्रयोग आप सभी लोग कर सके, इसके लिए पूरी तैयारी करेंगे। एसआईआर ड्राइव का मकसद यही था कि कोई भी योग्य मतदाता नहीं छूटे और कोई भी अयोग्य मतदाता उस सूची का पार्ट नहीं रहे। इस दृष्टिकोण से जितने भी डुप्लीकेट वोटर्स हैं उनका भी पहचान करके संबंधित बीएलओ के द्वारा कार्रवाई उस पर किया गया है और बहुत अच्छा प्योरिफिकेशन के कार्य के बाद शुद्ध मतदाता सूची के रूप में इस बार मतदाता सूची तैयार हुआ है। लेकिन उस तरह का मामला अगर अभी भी है तो उस पर पहचान करके आप लोग अभी भी उसका हम लोगों को संज्ञान में ला सकते हैं, तो उस पर अकॉर्डिंगली एज़ पर लॉ EROs उस पर एक्शन लेंगे। हम लोगों ने लगभग 3 के आसपास प्लान किए हैं। इसी तरह पोलिंग स्टेशन भी मॉडल पोलिंग स्टेशन भी हर विधानसभा में 3 के आसपास हम लोग प्लान किए हैं। PWD मैनेज्ड और यंग एम्प्लॉयज़ मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन भी हम लोग जिला में प्लान किए हैं और सभी जगह पर उत्सवी माहौल में मतदान केंद्रों को तैयार किया जाएगा और आप सभी मतदाताओं से हम लोग पुनः अपील करेंगे कि सभी लोग अपने घरों से मतदान की तिथि को अवश्य निकले और उत्सवी माहौल में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। संहिता के इस ड्यूरेशन में 50,000 का लिमिट होता है कैश के उसका परिवहन का और जितने भी आम नागरिक हैं उनको भी हम लोग जागरूक करना चाहिए कि जो भी लोग कैश मूवमेंट कर रहे हैं वो लोग अपने एविडेंस को साथ में लेके चले ताकि जांच पड़ताल के समय सक्षम पदाधिकारी को एविडेंस बेस्ड पे आप लोग अपना सभी चीज़ दिखा सकें और कहीं पर अगर इस प्रकार का सीजर इत्यादि होगा तो उसका अपील का भी प्रावधान है और अपील के रूप में DDC यहाँ पे पदाधिकारी नामित है, उनके द्वारा उसका अपील सुना जाएगा और उस कमेटी के द्वारा आपके जो भी साक्ष्य दिए जाएंगे उसका सुनवाई किया जाएगा और साक्ष्य के आधार पर उस पर निर्णय लिया जाएगा। आप सभी से हम लोग अपील करेंगे कि लार्ज स्केल कैश लेके कोई भी मूवमेंट नहीं करें और भारत निर्वाचन आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उससे आप सभी लोग भी अवगत रहें ताकि अनावश्यक किसी को कठिनाई नहीं हो। कि वो तो ऑटोमेटिक लीगल प्रोविज़न है तो उसके लिए कुछ अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आपको पहले ही बताए हैं कि ड्राफ्ट रोल हम लोग का 1 अगस्त 25 को पब्लिश हुआ था, उसके बाद दावापत्ती लगातार लिए जा रहे हैं और तब से दावापत्ती अभी भी लिया जा रहा है और अंतिम मतदाता सूची सभी राजनीतिक दलों के साथ शेयर भी किया गया है और अंतिम मतदाता सूची के बाद भी जितने भी प्रपत्र 6 आ रहे हैं उनका डिस्पोजल अभी भी किया जा रहा है और टिल जैसा कि आपको बताया गया लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन तक ये डिस्पोजल जारी रहेगा। तो 10 दिन पहले तक जो फॉर्म आएंगे स्वाभाविक है क्योंकि उसका एक स्टेचुटरी टाइम लाइन होता है, उसको डिस्पोजल में जांच पड़ताल इत्यादि भी करने में समय चाहिए होता है, इसलिए उससे 10 दिन पहले जितने फॉर्म आएंगे उन सभी का डिस्पोजल किया जाएगा और उस समय जो भी मतदाता रहेंगे उनको मतदाता सूची में नाम रहेगा और उसी के आधार पर उनको मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार होगा। कैरी करना और ये सभी पर अब आदर्श आचार संहिता के इस पूरे प्रोविज़न के समय जिनको केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक होता है उसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के आर्म्स कैरी करने पर प्रतिबंध रहता है और जिनको सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यकता होता है उसका भी जिला स्तर पर कमेटी के माध्यम से स्क्रूटनी होता है और उसके बाद उनका एग्जाम्शन का प्रोटोकॉल रहता है। तो उसके अतिरिक्त जितने भी आर्म्स होंगे उनको जमा करने के लिए भी अभियान चलाया गया है और लगभग अभी तक 50% के आसपास आर्म्स जमा भी हो गए हैं और अन्य आर्म्स को जमा करने के लिए भी स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से एग्जाम्प्टेड कैटेगरी को छोड़कर लगातार संबंधित थाना के माध्यम से अभियान चलाया जाएगा और स्वच्छ निष्पक्ष चुनाव हो इस दृष्टिकोण से धन का, बल का या किसी प्रकार के हथियार के माध्यम से किसी को डराया धमकाया नहीं जाए, किसी तरह का प्रलोभन नहीं हो, इस दृष्टिकोण से सभी प्रकार की कार्रवाई MCC के एनफोर्समेंट का कार्रवाई सभी पदाधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। उसके लिए पर्याप्त टीमों का गठन किया गया है और आपके माध्यम से भी हम लोग लोगों से अपील करना चाहेंगे कि कहीं पे भी अगर आपको इस प्रकार का शिकायत मिलता है तो उसका सिविजिल पे भी आप लोग कंप्लेंट कर सकते हैं, 1950 पे भी आप लोग कंप्लेंट कर सकते हैं और संबंधित कंप्लेंट का त्वरित कार्रवाई किया जाएगा और MCC का एनफोर्समेंट स्ट्रिक्टली जिला में कराया जाएगा। इसके आलोक में जिला प्रशासन कटिहार पूरी तरह से निर्वाचन के लिए कटिबद्ध है और शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव के लिए पूरी तैयारी के साथ है और सभी प्रकार की एनफोर्समेंट एजेंसीज भी पूरी तरह से तैयार हैं। जिला में 29 चेक पोस्ट का आइडेंटिफिकेशन किया गया है। हर विधानसभा में 3 के हिसाब से 21 FST और SSTs का गठन किया गया है। FST, SST, VST और VVT के द्वारा लगातार सभी प्रकार के गतिविधियों पर निगरानी रखा जाएगा और कहीं पे भी अगर किसी प्रकार का शिकायत आएगा तो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आलोक में उसका जांच करके उस पर आवश्यक कार्रवाई भी किया जाएगा। आप सभी से हम लोग पुनः ये अपील करना चाहेंगे
आपके माध्यम से मतदाताओं से अपील करना चाहें कि आप सभी लोगों ने एसआईआर की पूरी प्रक्रिया में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए बढ़-चढ़ कर भाग लिया है और इस मतदान के महापर्व के जो अवसर है, इस अवसर पर सभी लोग मतदान की तिथि को बढ़-चढ़ कर भाग लें और जिला में वीटीआर हम लोगों का पूरे बिहार में सर्वश्रेष्ठ रहे। इसके लिए हम लोग आप सभी से अपील करें कि सभी लोग निश्चित रूप से अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन आपके साथ पूरी तरह से तत्पर है और कहीं पे किसी प्रकार का कठिनाई होगा तो सभी प्रकार की कठिनाई का निराकरण किया जाएगा। बूथ पर सभी प्रकार की सुविधाएँ आपके लिए उपलब्ध कराई गई हैं। रैंप का भी सुविधा उपलब्ध कराया गया है ताकि ओल्ड एज सिटीजन्स और दिव्यांगों को किसी प्रकार का कठिनाई नहीं हो। पेयजल, शौचालय, बिजली एवं अन्य व्यवस्था भी किया गया है। इस बार पोलिंग स्टेशंस पर उत्सवी माहौल में सभी लोग बढ़-चढ़ कर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और सभी लोग आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का पालन करें, ये आप सभी से हम लोग अपील करेंगे।